वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूँ शशि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस जो कुछ बच गए थे। इसके पहले 3 पार्ट में बताया गया था। इसमें एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 to 17 तक क्लियर कर लिया गया था। आज बचे हुए क्वेश्चन कुछ हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। वो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अंदर जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, तो साइन और कॉट इनवर्स के फॉर्म में कोई ऐसा कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है नहीं। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, जो कि इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर्टी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम बन सकता है। तो ये तो आसान है, कॉट चूँकि रिवर्स होता है 10 का, तो इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 3/2 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3। चूँकि ये कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपस में पलट जाएगा, मतलब ये 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। लेकिन साइन से हमें कॉट का निकालना, 10 का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों के वैल्यू को फाइंड करना है 10 के फॉर्म में, फिर यहाँ वैल्यू पुट करके तब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन क्या दिया है, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला काम क्या कर रहे हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 को हम सपोज कर लिया जा रहा है x। ठीक है, इसको अगर x मान लें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन x इक्वल टू 3/5। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा गया था कि जो टी रेशियो होता है वो किसी भी राइट ट्रायंगल से बनता है। मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल के जो साइड का दो साइड का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं टी रेशियो। अब वो किस साइड का किससे रेशियो है उस सबके लिए अलग अलग नाम पड़ा है। जैसे साइन, जैसे ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल मान लीजिए एक है। ठीक है, इसका ये वाला एंगल एक्स है, जो यहाँ पे एक्स लिखा गया, ये एक्यूट एंगल एक्स है। ये वाला इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, इसको सी मान रहे हैं। तो जब साइन एक्स का मतलब ये किसका रेशियो होता है, p/h। मतलब इस ट्रायंगल में p अगर ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। ठीक है, तो p और h का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं साइन। ठीक है, तो यहाँ से मतलब जब ये, इसका मतलब क्या है, इस फिगर के लिए p और h ये हो गया, मतलब p की वैल्यू 3 हो गई, मतलब ये आपका 3 हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, और h का वैल्यू ये 5 हो गया। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकालेंगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तब जाके 5 स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू नहीं दिया, ये 4 आ जाएगा। अब इस फिगर से हम आपका 10 और 10 इसके लिए निकाल सकते हैं और इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो इससे जब ये मेरा ये आ गया तो यहाँ से हमारा 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x क्या चीज़ को बोलते हैं, p/b को। मतलब ये होता है p/b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। ठीक है, और बेस, सॉरी बेस कितना है, 4 है। तो यहाँ से 10x की वैल्यू क्या आ गया, 3/4। तो यहाँ से जब इसको हम यहाँ से मतलब इस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कन्वर्ट हो गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 3/4। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या इसको माने हैं, और यहाँ से x क्या आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या हो गया, 10 इनवर्स 3/4। ये बात समझ में आ गई। इसको सपोज किया गया x, और यहाँ से सॉल्व करने से x की वैल्यू क्या आ गया, 10 इनवर्स 3/4। मतलब साइन मेरा कन्वर्ट हो गया 10 के फॉर्म में, तो क्या आ गया, इससे आ गया। ठीक है, एंड दूसरा क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा कॉट। इसको हम लिख सकते हैं, ये तो निकाल भी सकते हैं या डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 10 जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 2/3। ये बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, ये साइन का वैल्यू हम ये पुट कर देंगे और कॉट का वैल्यू ये पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, 10
10 ये 10, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दें 10 के फॉर्म में, क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। अब कॉट इनवर्स का वैल्यू कितना आया है 10 के फॉर्म में, 10 इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब मेरा क्वेश्चन अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y का मतलब क्या हुआ 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ जाइए, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 जा 8/12, ठीक है। फिर क्या होगा देखिए यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा तो 12 माइनस 6/12, ठीक है। ये 12 और 12 कैंसिल हो गया। अभी क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर हो गया 9 और 8 17, नीचे हो गया 12 में से 6 गया 6, ठीक है। अभी आपका 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 17/6। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो क्या किया गया, इस साइन को पहले कन्वर्ट किए 10 के फॉर्म में, तो साइन के कन्वर्ट हो गई 10 के फॉर्म में, ये बन गया। और कॉट चूँकि 10 का रिवर्स होता है तो इसकी वैल्यू 10 के फॉर्म में क्या हो जाएगी कॉट 10 इनवर्स 2/3, वो ये हो गया। फिर वैल्यू पुट करके फिर फॉर्मूला क्या लगा लिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, फॉर्मूला लगाने के बाद ये सॉल्व हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसकी वैल्यू कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। पहले ऑप्शन ए में है 7π/6, बी ऑप्शन में है 5π/6 और सी ऑप्शन में है π/3 और डी ऑप्शन में है π/6। मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है, इन चारों में से कौन है वो सही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7π/6 ये जो है ये एक फॉर्मूला होता है ना, बिकॉज वी नो दैट cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है कब, जब ये थीटा इसके प्रिंसिपल वैल्यू का जो ब्रांच जो रेंज होता है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक। कब होता है ये, इफ़ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है। ये आपका cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच है। मतलब थीटा का ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब थीटा इसके बीच में आए। तो अभी आपका 7π/6 दिया हुआ है, तो 7π/6 का मतलब पाई से बड़ा नंबर हो गया, मतलब इसके रेंज के बाहर हो गया। मतलब ये इसको अभी तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये वाला वैल्यू इस रेंज में ना आ जाए, तब हम ये फॉर्मूला ये रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देयरफॉर क्या है क्वेश्चन हमारा, cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे cos इनवर्स cos, इसको लिख दिया गया 2π माइनस, कितना माइनस करें कि यही चीज़ वैल्यू आ जाए, तो 5π/6। देखिए ध्यान से देखिए, इसको एलसीएम लेंगे जब सॉल्व करेंगे तो 6 2 12π यहाँ हो जाएगा, 12π माइनस 5π 7π/6 ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब इस 7π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, अब एक फॉर्मूला होता है कि cos 2π माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो उस फॉर्मूले से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 5π/6 बिकॉज cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा ब्रेक। अब ये 5π/6 ये आपका पाई से छोटा हो गया, मतलब ये 5π/6 इस रेंज में आ गया। अब इसमें अब यहाँ पे आने के बाद हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, सिर्फ
5π/6। अब देखिए ये कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ देखिए दिया है 5π/6, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्लियर, कॉपी कीजिए। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कह रहा है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के फॉर्म में दिया है, तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। पहले आप वो लिख लीजिए, बिकॉज, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, बिकॉज रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या होता है वो, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ये इसका रेंज होता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमको चेक करना होगा कि जो लास्ट में वैल्यू आएगा वो इस रेंज में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब 1/2 का वैल्यू साइन में क्या होता है, किसकी वैल्यू 1/2 होती है साइन में, साइन 30 की। साइन 30 का मतलब साइन π/6, तो इस 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6। तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, अब इसको जो लिख लिए, माइनस तो है ही पहले से, इसको लिख लिए साइन π/6। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और 30 का मतलब π/6 हुआ, तो इस 1/2 को लिख दिए साइन π/6। क्लियर। अब एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस को जब हटाएंगे तो ये वाला माइनस इस एंगल में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन -π/6, ऐसे। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिए ये -π/6 इस रेंज में है। ठीक है, इसे लिखा गया। अब इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स π/6 और बाहर साइन लगा हुआ है, तो इस पूरे को लिख सकते हैं -π/6, क्योंकि फॉर्मूला होता है बिकॉज साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। कब होगा, जब थीटा बिलोंग्स करेगा अपने रेंज के ऊपर, जो उसका रेंज होता है। तो इसका रेंज क्या होता है, π/2, ये रेंज होता है, इसीलिए लिखा गया आगे। ये तभी होगा जब थीटा हमारा इस रेंज में आए, तो मेरा थीटा जो π/6 माइनस में है वो इस रेंज में है, तब इसको हम लिख सकते हैं पूरे को माइनस में π/6। तो क्या हो जाएगा, ये साइन π/3 ये पहले से है, और ये हो जाएगा पूरा यहाँ से माइनस में π/6। बात समझ में आ गई इस फॉर्मूले से। ठीक, अब क्या हो गया, देखिए ये हो गया साइन π/3, तो ये माइनस हो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस π/6। ठीक, अब इसको सिंपली आपको ऐड करके वैल्यू पुट कर देना है जो उसका वैल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन, इसको जब ऐड करेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 2π + π/6। ठीक है, तभी क्या हो गया, साइन 3π/6 दैट इज π/2। 3π/6 मतलब π/2। अब साइन π/2 का मतलब साइन 90, तो साइन 90 को कितनी होती है, 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 है। कहीं ऑप्शन में दिया है, देखिए डी है, तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन, इसके पहले 3 पार्ट बनाया गया था, उस तीनों पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें जाके आप देख सकते हैं जो लोग नहीं देख पाए हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या है देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिया है, ए में पाई, बी में है -π/2 और सी में है 0 और डी में है 2√3। ठीक है, आपको फिर यहाँ वही काम करना है। देखिए इसको डायरेक्ट वैल्यू तभी पुट कर सकते हैं जब ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आए। तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, और कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है, तो पहले आपको लिखना होगा बिकॉज रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, ये 10 के लिए होता है, एंड कॉट इनवर्स का होता है, कॉट इनवर्स इज ओपन इंटरवल 0 to π, ये रेंज होता है। ठीक है, मतलब रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज दिस एंड कॉट इनवर्स इज दिस। ठीक है, मतलब आपको एंगल इस रेंज में, 10 के लिए इस रेंज में होना चाहिए और कॉट के लिए इस रेंज में होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, देयरफॉर क्वेश्चन क्या देखिए, tan इनवर्स √3, ये तो डायरेक्ट रेंज में है ही है, इसके मतलब इसकी वैल्यू रेंज में आएगी। देखिए कैसे आएगी बताता हूँ अभी, कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, अब √3 10 में किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। tan 60 मतलब क्या हुआ, π/3। तो π/3 क्या है, आपके इस रेंज में है, मतलब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। ठीक है, अब इस पे आइए, अब देखिए कॉट इनवर्स, अब कॉट में माइनस है पहले से। ठीक है, ये √3 किसका वैल्यू होता है कॉट में, 30 का। 30 का मतलब क्या हुआ, π/6, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट π/6। ये बात समझ में आ गई। अब एक फॉर्मूला होता है कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, ये हो गया π/3, ये है। ठीक है, और ये कॉट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस π/6। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉट थीटा, जो कि यहाँ पे है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ π/6 है, तो इसको ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में कॉट π/6 जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये π/3 माइनस कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, कॉट, इसको एलसीएम में सॉल्व करें तो 6π माइनस पाई दैट इज 5π/6। ठीक है, अब 5π/6 ये आ गया। ठीक है, हमारा अब देखना ये है कि ये हमारा जो कॉट इनवर्स का रेंज है उसमें है कि नहीं। तो 5π/6 का मतलब ये वाला वैल्यू पाई से छोटा है, और रेंज हमारा क्या दिया, 0 से π दिया है ओपन इंटरवल, जिसका मतलब ये वाली वैल्यू 5π/6 इस रेंज में आ रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट 5π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5π/6। क्यों, बिकॉज कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ थीटा मतलब 5π/6, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए π/3 आपका यहाँ पहले से है, ये है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ओनली -5π/6, ये माइनस यहाँ था, इसका वैल्यू हो गया 5π/6। ठीक है, अब इसको सिंपली आप माइनस कर लीजिए एलसीएम लेके, तो 6 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 2π माइनस 5π/6। ठीक है, तो क्या हो गया, -3π/6, तो क्या आ गया, माइनस में π/2। अब ऑप्शन में -π/2 कहीं दिख रहा है, देखिए दिख रहा है बी, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, कॉपी कीजिए।
तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के मिसलिनियस में जो क्वेश्चन दिए होंगे उसको कवर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।